सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग है या शिक्षण प्रतिमान। यह बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड यूनिट बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग से है, जो सेकेंड यूनिट में है। बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मॉडल्स नहीं, मॉडल्स। प्रतिमान अर्थात कोई बड़ी चीज है, उसका एक छोटा रूप, संकुचित रूप, जिससे कि हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसलिए जो प्रतिमान या मॉडल्स हैं, ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। जैसे अनुकरणीय आदर्श, जिसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एक अच्छा टीचर, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई पूछे कि हमसे कि आप किसको फॉलो करते हो, या आपका कोई अनुकरणीय आदर्श कोई ऐसा है जिसको आप फॉलो करते हो, वह कोई प्रतिमान, तो मेरे सामने सीधे आता है, क्या आता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज द बेस्ट टीचर। स्वामी विवेकानंद, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने विश्व में हमारे भारतवर्ष की साख रखी थी, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, कोई नेता, अभिनेता, प्लेयर, घर का कोई मेंबर, घर के कोई बुजुर्ग। तो ये सब है। दूसरा है आपका किसी वस्तु का बिल्कुल वैसा ही नमूना। जैसे आप लोग आगरा जाते हो तो ताजमहल को ले आते हो, ताजमहल नहीं लाते हो, उसका एक छोटा सा मॉडल लाते हो। तो कहने का तात्पर्य है किसी वस्तु का बिल्कुल वैसा ही नमूना, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर गए, वहां से अक्षरधाम मंदिर का मॉडल या प्रतिमान ले आए। अगला होता है पूर्ण रूपरेखा। जैसे इंजीनियर्स बनाते हैं भवन का, कहीं ब्रिज बनाना है तो उसको पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट उसका वो देते हैं। अगला है वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रास्ता दिखाना। जैसे सदा सच बोलना, माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये भावना का सिद्धांत है। किसका? भावना। तो प्रतिमान के अलग अलग अर्थ में लगा सकते हैं हम, ठीक है। अनुकरणीय के रूप में किसी प्रतिमान का छोटा रूप हो गया, या चित्रकार आदि, या भावना इत्यादि का सिद्धांत। लेकिन हम बात कर रहे हैं टीचिंग मॉडल के बारे में। शिक्षण का प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की योजना, निर्देशन, तकनीक व विधियां हैं जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम क्रियाओं का प्रबंध किया जाता है तथा विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की योजना या प्रक्रिया है जिसे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने और किसी अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय अनुदेशनात्मक प्रारूपों से है। किससे है? अनुदेशनात्मक प्रारूपों से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का आदि रूप है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु परिकल्पनाओं का कार्य करते हैं। टीचिंग मॉडल्स के प्रयोग से टीचिंग को प्रभावी और रुचिकर बनाया जाता है, क्योंकि इनका विकास अधिगम सिद्धांतों या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें शिक्षक और छात्र मतलब टीचर और स्टूडेंट में प्रभावी अंतःक्रिया हो सके तथा छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण के लक्ष्य, दैट मीन ऑब्जेक्टिव, गोल्स, शिक्षण तथा अधिगम की विभिन्न क्रियाओं, जितनी एक्टिविटीज हैं, के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। दैट मीन शिक्षण के लक्ष्य और शिक्षण तथा अधिगम की विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। अब हम देखें बात की जो है कि जो शिक्षण जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, तो बहुत सारी डेफिनेशन है। पॉल डे ईगन सेज मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी डिजाइन टू accomplish पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। ये उनने मॉडल की डेफिनेशन दी। और अगर हम जो है टीचिंग मॉडल की बात करें तो टीचिंग मॉडल में जो बहुत सारे जो है डेफिनेशन हैं, जैसे कि सेंसाबल का कहना है एक शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं और पर्यावरण का प्रारूप तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों का समूह होता है। It means a model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environment. Once again I am repeating, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। A model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environment. हीमैन का कहना है शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संबंध में सोचने विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित या व्यवस्थित करके तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। द मॉडल इज अ वे टू टॉक एंड थिंक अबाउट इंस्ट्रक्शन इन विच सर्टेन फैक्ट्स में बी ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रिटेड। H.C. वाइल्ड का कहना है प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो टीचिंग मॉडल्स और मॉडल्स की अलग अलग डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि टीचिंग मॉडल्स की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। पर्सपेक्टिव स्ट्रेटजीज टू गाइड प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, योजना बनाना और इंस्ट्रक्शन देना और इसके लिए रणनीति तैयार करना। सपोर्टेड बाय रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस, डिटेल ओवरव्यू ऑफ हाउ टू टीच, किस तरह से पढ़ाना है इसका एक डिटेल ओवरव्यू। रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ क्लासरूम स्ट्रक्चर, वेज टीचर सपोर्ट स्टूडेंट एफर्ट्स, प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज टू डिस्कस facets of instruction common across all classroom among administrator and teacher, increase probability of learning certain skills or knowledge, promote awareness about how individual and collective faculty teach, helps students learn how to learn, conceptual framework grouped by purpose। तो ये तो खुद जो है इसके जो है प्रकृति है कि इसकी शिक्षण के जो प्रतिमान है उनकी प्रकृति क्या होगी। अब हम चलते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में। शिक्षण प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं, विशेषताएं कई हो सकती हैं, कुछ मुख्य विशेषताओं जैसे शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की नीतियों अथवा उपागमों को प्रस्तुत करते हैं। ये बताते हैं कि शिक्षण कैसे होना चाहिए। ठीक, टीचिंग मॉडल जो है उन अप्रोचेस को प्रस्तुत करते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाउ टू टीच। ये शैक्षिक क्रियाओं एवं पर्यावरण के निर्माण के लिए निर्देशक बिंदु प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण प्रतिमान आयोजन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में टीचर के दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। इस दृष्टिकोण से ये उपचारात्मक हैं, डायग्नोस्टिक हैं। यह अध्यापक को अनुदेशन की सामग्री के चयन तथा पाठ्यक्रम के गठन में सहायता प्रदान करते हैं। यह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या एजुकेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। टीचिंग मॉडल्स विधिवत प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसमें तथ्यों का अस्त व्यस्त मिश्रण नहीं होता, अर्थात
इसकी प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है। इट इज टोटली साइंटिफिक। सभी शिक्षण प्रतिमान अधिगम के परिणामों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अनुदेशन अनुक्रम को पूरा करने के पश्चात विद्यार्थी क्या करेंगे। What will the student do after getting the knowledge of that instructional material? एक शिक्षण प्रतिमान इस बात को निश्चित शब्दावली में स्पष्ट करता है कि किन पर्यावरण परिस्थितियों में विद्यार्थी की अनुक्रिया का अवलोकन किया जाए। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत कार्य मानदंडों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रतिमान में उन व्यवहार संबंधी परिणामों को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है जो कि निर्धारित अनुदेशन अनुक्रम समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित किए जाने चाहिए। शिक्षण प्रतिमान उन कार्यविधियों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जो विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया तथा पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया की व्यवस्था करती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि टीचिंग मॉडल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब चल रहे हैं हम शिक्षण प्रतिमानों की बुनियादी धारणाएं या एजम्पशंस ऑफ टीचिंग मॉडल। क्या क्या एजम्पशंस हैं? सबसे पहले उचित पर्यावरण, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। शिक्षण का अर्थ है सीखने के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना। शिक्षण पर्यावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं क्योंकि एक उपागम को सभी विद्यार्थियों पर सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे पर्यावरण के निर्माण की आवश्यकता है जिससे सभी विद्यार्थियों के शिक्षण को सुविधाजनक बनाया जा सके। अतः अध्यापक को कई शिक्षण प्रतिमानों से अवगत रहना चाहिए। दूसरा है कोई प्रतिमान पूर्ण नहीं। कोई भी मॉडल अगर देखें तो वो पूर्ण नहीं है क्योंकि हर मॉडल अलग अलग उसके लिए है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कंसेप्ट के लिए है, ग्लेजर्स बेसिक मॉडल बेसिक चीजों के लिए है। अगला है विभिन्न प्रकार का अधिगम, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग। अधिगम या लर्निंग कई प्रकार का होता है और उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होती है। अतः प्रतिमान भी कई प्रकार के होते हैं। अगला है अंतःक्रिया, विषय वस्तु कौशल, अनुदेशनात्मक भूमिका, सामाजिक संबंध, क्रियाओं के प्रकार, भौतिक सुविधाएं, ये सभी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और अध्यापक एवं विद्यार्थियों के व्यवहार पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न परिणाम, डिफरेंट आउटकम्स। इन तत्वों के विभिन्न संयोगों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का निर्माण होता है और उनके परिणाम भी भिन्न होते हैं। शिक्षण प्रतिमान उचित पर्यावरण का निर्माण करके वास्तविक व्यवहार परिणामों के लिए वांछित, अधिक या सुलभ या अधिगम को अनुभव की व्यवस्था करता है। अगला है लक्ष्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण तत्वों को विभिन्न रूप में संगठित करके विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। पर्यावरण का विशिष्टीकरण, शिक्षण प्रतिमान कक्षीय शिक्षण अधिगम के लिए विशिष्ट पर्यावरण के निर्माण हेतु संकेत प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण प्रतिमान के कार्य, फंक्शंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। केवल दो कार्य हैं बस। पहला है आपका अनुदेशनात्मक सामग्री या इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अनुदेशन सामग्री के चयन व विकास में सहायता प्रदान करना। दूसरा कार्य है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करना। और यदि एक और लेते हैं इसमें, वह है हमारा टीचिंग। पूर्व निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक को उचित शिक्षण नीतियों के लिए निर्देश देना। इट मीन्स यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान के मुख्य 3 काम हैं। पहला है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करने में सहायता देना, उसके विकास में। दूसरा है करिकुलम या पाठ्यक्रम, पहला अनुदेशनात्मक सामग्री,
दूसरा है पाठ्यक्रम या करिकुलम, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। तीसरा है टीचिंग या शिक्षण, जो पहले से हमारे जो है ऑब्जेक्टिव से हैं, उनकी प्राप्ति के लिए टीचर को उचित शिक्षण नीतियों के लिए निर्देश देना। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं। हालांकि अलग अलग वो रखे गए हैं कि कौन कौन से मॉडल कहां पर कितने हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे केवल अपने जो कोर्स में हैं उन्हीं मॉडल्स के बारे में। तो वो मॉडल्स कौन कौन हैं वो सारे जो है हम एक साथ जो है फिर ये देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल हमारे सिलेबस में हैं, उन्हीं को हम जो है फोकस करेंगे। तो शिक्षण मॉडल के प्रकार में हम चलते हैं तो कुछ इस तरह से है। पहला है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, इसके अंतर्गत है सुकरात का शिक्षण प्रतिमान, ब्राउडी का क्लासिकल ह्यूमैनिस्टिक मॉडल, वैयक्तिक विकास प्रतिमान। दूसरा है हमारा दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, जॉन लॉक का प्रभाव प्रतिमान, प्लेटो का सूझ प्रतिमान, कांट का नियम प्रतिमान। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, रॉबर्ट ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, स्टोलुरु एवं डेविस का कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, जॉन कैरोल का स्कूल अधिगम का शिक्षण प्रतिमान और फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। अगला है अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान, इसमें आपका टाबा का शिक्षण प्रतिमान, टर्नर का शिक्षण प्रतिमान, अध्यापक अनुकूलन में विविधता प्रतिमान, फॉक्स लिफ्ट का शिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में है सूचना संपादन प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, व्यक्तिगत विकासात्मक प्रतिमान, व्यवहार पर परिवर्तन प्रतिमान। लेकिन जो हम स्टडी करेंगे, स्टडी हम ये पूरा नहीं करेंगे, स्टडी हम केवल करेंगे केवल 4 जो है मॉडल्स की, 4 प्रतिमानों की। पहला है ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, दूसरा है मास्टरी लर्निंग मॉडल, तीसरा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, अगला है ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। ये 4 मॉडल बीएड के सिलेबस में है, कोर्स में है, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इनका अध्ययन हम इनके बारे में डिस्कशन हमारा अगले सत्र में होगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि कोई भी मॉडल है उसके क्या क्या एलिमेंट हैं, तत्व, या उसके अंतर्गत क्या क्या है, या किन से मिलकर के यह जो है मॉडल बना रहता है, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं या शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा फोकस। फोकस मीन केंद्र बिंदु या उद्देश्य, जिस पर हमने जो है जोर देना है। फोकस या केंद्र बिंदु यह ये दिखाता है कि वास्तविक प्रयोजन क्या है, दैट मीन व्हाट वी हैव टू डू। किस उद्देश्य के लिए प्रतिमान का निर्माण किया है, यह शिक्षण के लक्ष्यों व उद्देश्यों को बताता है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावशाली बनाया जा सके। यह वातावरण के विभिन्न तत्वों को दर्शाता है जो विद्यार्थियों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग मॉडल के अलग अलग जो है फोकस होंगे या उद्देश्य होंगे या केंद्र बिंदु होगा। Hence, there is a particular focus or objectives any particular teaching model. Keeping this view in mind, the teaching model is developed. In other words, the objective of teaching models are the objectives of teaching itself. These objectives are related to the development of many kind of skills. तो पहला हमारा था फोकस, दूसरा है हमारा सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। क्या? सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। कि सिंटैक्स क्या है? इसमें शिक्षण के समूचे कार्यक्रम के गठन में आवश्यक चरणों की संरचना का समावेश होता है। प्रतिमान के इस तत्व का ज्ञान एक अध्यापक को उस प्रतिमान के ठीक तरह से उपयोग में लाने से संबंधित महत्वपूर्ण क्रमबद्ध क्रियाओं से परिचित कराकर यह बताता है कि उसे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रतिमान में क्रियाओं का वर्णन किया जाता है,
उन्हें इसमें यह बताया जाता है कि अध्यापक को शुरुआत कहां से करनी है और अंत किस तरह से करना है। ये स्ट्रक्चर है कंटेंट मटेरियल का कि कंटेंट मटेरियल को किस तरह से हम बनाते हैं। Obviously, the syntax can be quite different for each model. हर मॉडल के लिए इसका सिंटैक्स या स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। Hence, in this step, the series of teaching activities are decided. The teaching activities are so arranged that those situations occur which can contribute to achieving the required objectives. In this element, the interaction between the teacher and the student can be arranged in a systematic manner. अगला है हमारा प्रतिक्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ये सब जगह हालांकि किसी बुक में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा, लेकिन ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के सिद्धांत। प्रतिमान का यह तत्व अध्यापक को यह बताता है कि प्रतिमान का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति किस तरह की अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी है। प्रत्येक प्रतिमान अपने प्रतिक्रिया नियमों के माध्यम से अध्यापक को उन विशिष्ट नियमों तथा व्यवहार में लाई जाने वाली उन आवश्यक हिदायतों से परिचित कराता है जिनसे विद्यार्थियों के साथ अपेक्षित तालमेल बिठाने तथा जो कुछ भी वे करते हैं उसके प्रति वांछित अनुक्रियाएं करने में उचित मदद मिलती है। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टेल द टीचर हाउ टू रिगार्ड द लर्नर एंड हाउ टू रेस्पॉन्ड टू व्हाट द लर्नर डज ड्यूरिंग द यूज ऑफ द मॉडल। This element is concerned with the teacher's reaction to the student's responses. This portion of model alerts the teacher on how to react to the response of students. कि students के response को हम कैसे उसके जो है टीचर कैसे उसका स्टूडेंट ने जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति टीचर का क्या रेस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम। यह विद्यार्थी एवं अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करता है तथा विद्यार्थी एवं अध्यापक की भूमिका को सभी प्रतिमानों में अध्यापक एवं विद्यार्थी की भूमिका एक जैसी नहीं रहती बल्कि डिफरेंट मॉडल के लिए डिफरेंट रहती है। तो इसमें अध्यापक व विद्यार्थियों की भूमिका तथा उनके कार्यों का वर्णन, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के अंतर संबंधों का वर्णन, विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का वर्णन तथा विभिन्न तकनीकों के विकास का वर्णन इसके अंतर्गत आएगा। तो कह ये सकते हैं द बेसिस ऑफ दिस एलिमेंट इज दैट द टीचिंग प्रोसेस इज अ सोशल प्रोसेस, दैट इट इज ए सोशल प्रोसेस। So the arrangement of the interaction of student and teacher is done in this step. The most significant purpose of this element is to control and bring about a change in the behavior of the students. Its form depends upon the focus and objective of teaching, as every teaching model has its own social system. Students are encouraged through this system, so it is directly related to the prior activity performed by the students. Next आता है हमारा जो है सपोर्ट सिस्टम। क्या सिस्टम? सपोर्ट सिस्टम, दैट मीन्स सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली में दूसरी शिक्षण सामग्रियों, मानवीय कौशलों, क्षमताओं तथा तकनीकी सुविधाओं जैसे फिल्म, कैसेट्स, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, उच्च प्रशिक्षित अध्यापक तथा दृश्य सभ्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अतः इस शिक्षण के प्रतिमान की सफलता उसकी सहायक प्रणाली पर निर्भर है। इस तरह प्रतिमान की सहायक प्रणाली शिक्षण हेतु उचित वातावरण तथा सुविधाओं की पुष्टि कर प्रतिमान की सफलता का मार्गदर्शन प्रशस्त करती है कि किस तरह से इसका सपोर्ट सिस्टम होगा।
ऑल द टीचिंग एक्टिविटीज आर एनालाइज्ड, सपोर्ट सिस्टम में जो है, based on the results of this analysis, the outline of the future activities is planned. The basis of this element is the achievement of education and its usage. The main purpose of this element is to bring about a change and improvement in teaching. अगला है हमारा जो है, जो वह है हमारा आपका प्रतिमान का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या एप्लीकेशन, इसका प्रयोग। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में प्रयोग तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रतिमान का एक या अनेक तरह के प्रयोग हो सकते हैं। कुछ प्रतिमानों का प्रयोग कुछ विशेष उद्देश्यों के विकास के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिमान केवल सामाजिक संबंधों का विकास करने के लिए तैयार किए जाते हैं तथा कुछ का विकास सामाजिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक व व्यक्तिगत विकास के लिए भी किया जाता है। एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी टीचिंग मॉडल। In this element, we are introduced to the use and application of teaching model. Every teaching model is used in a specific condition and is useful in that condition. तो इस तरह से यहाँ हम बात करें तो केवल टीचिंग मॉडल के 6 एलिमेंट हैं। पहला है फोकस, उद्देश्य या गोल या लक्ष्य या केंद्र। दूसरा सिंटैक्स और स्ट्रक्चर, किस तरह से उसकी बनावट है, क्या वो बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं संरचना। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के सिद्धांत। अगला है चौथा द सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, इसके अंदर टीचर और टॉट दोनों आते हैं। पांचवा है सपोर्ट सिस्टम, कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। और लास्ट है आपका छठा एप्लीकेशन एंड इफेक्ट, क्या इसका उपयोग है और क्या इसका प्रभाव है। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कि देयर आर 6 एलिमेंट ऑफ एनी टीचिंग मॉडल। फर्स्ट फोकस, सेकंड सिंटैक्स और स्ट्रक्चर, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, फोर्थ द सोशल सिस्टम, फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम, सिक्स्थ एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इस तरह से आज हमने केवल टीचिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ा, एक पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो 4 मैंने बताए थे कि 4 जो है टीचिंग मॉडल हमारे बीएड के सिलेबस में हैं। उनमें ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक, दूसरा मास्टरी लर्निंग मॉडल, तीसरा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और अगला ग्लेजर बेसिक मॉडल। इनके बारे में हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, चैनल का नाम है द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच।